सल्फी के पेड़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो तो आदिवासियों के लिए एक बढ़िया आय का साधन बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। इस वक्त हम उत्तर बस्तर के कांकेर ज़िले के मर्दापोटी गांव में हैं। यहां या पूरे देश में विदेश में आदिवासियों के लिए पेड़ पौधों का एक अलग ही महत्व है, चाहे वो आर्थिक सामाजिक रूप से चाहे सांस्कृतिक रूप से। इस वक्त हम जहां खड़े हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पेड़ है ये सल्फी का पेड़ है। सल्फी वो पेय पदार्थ है जिसको जो आदिवासियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत मायने रखता है। और अब अगर वर्तमान में बात करें तो आर्थिक रूप से भी इनके लिए ये बड़ा मायने रखता है। यहाँ के लोग सल्फी को बड़े चाव से पीते हैं। वर्तमान में चूँकि इसकी अब बिक्री भी शुरू हो गई है तो किस तरीके से इसकी बिक्री कर वो अपना एक अच्छा खासा रोज़गार उनको मिल जा रहा है, एक अच्छी खासी आमदनी उनको हो रही है। हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके महत्व के बारे में भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इसका क्या इतिहास है और किस तरीके की मान्यताएं हैं इस पेड़ को लेकर। आपने इसको लगाया है इस पौधे को या खुद से ये लगा है? इसके एला पहले दादा मन लगा रही है और तो हम नहीं जाने। हाँ, इसको पूजा करना पड़ता है। गांव के ही कुछ अन्य लोग भी हैं जो अभी सल्फी के पेड़ पर चढ़कर जो है सल्फी जो है लिक्विड फॉर्म में जो है उसको किस तरीके से उतारा गया है और किससे निकाला गया है वो हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। सुमन लाल मंडावी है। ये किस चीज़ से निकाले इसको आप सल्फी को? तुमरी से। क्या है ये? तुमा है। अच्छा, किस चीज़ का बना हुआ है? यह तुमा का है, भुरका बोलते हैं हम लोग। अच्छा, लौकी है? लौकी है। आप देख सकते हैं इसको आप एक तरह से बर्तन की तरह से हाँ। इसका उपयोग करते हैं। हाँ, तो इसी से निकाला जाता है? इससे उसमें निकाला जाता है और ख़राब भी नहीं होता है ना। अच्छा, तो गांव में इसको लेकर और क्या मान्यता है? सल्फी कुछ ही लोग निकालते हैं, हर कोई चढ़ता नहीं पेड़ में। हाँ, कौन लोग चढ़ते हैं? जो पहले से काटते हैं उसी को जगता है। अच्छा, वही चढ़ता है। हाँ, एक ही आदमी चढ़ता एक ही आदमी सकता है। है। तो ये पेड़ आप लोग लगाए हैं यहाँ पर? हाँ, इससे कितना आमदनी कर लेते हैं आप लोग? लगभग 20-25 हज़ार हो जाता है। एक साल में? नहीं, एक खोड़ी में, एक सीजन में? एक सीजन में। एक ही पेड़ से? हाँ। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कमल शुक्ला जी, जो यहाँ तक हम लोग को लेकर आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस सल्फी के पेड़ के पीछे क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से आदिवासी इसकी पूजा करते हैं और कैसे उनके लिए वो ख़ास है। बताइएगा कि ये सल्फी का पेड़ आदिवासी जो है बस्तर के, उनके लिए किस तरीके की मान्यता है और कैसे आज वो इससे एक अच्छी खासी आमदनी कर पा रहे हैं? सल्फी का पेड़ आदिवासियों के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार का महत्व रखता है। सांस्कृतिक ऐसे कि इनके जो है पूजा पाठ धर्म संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। गांव में जब भी कोई पूजा पाठ का आयोजन होगा, जब भी, और सामाजिक में भी, जब भी गांव में कोई मृत्यु संस्कार हो गया या फिर कोई विवाह शादी का अवसर हुआ, खुशी का अवसर हुआ, तो सल्फी जो है इनके आनंद के अवसर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये जो है जो कृत्रिम जो शराब है जो सरकारी तौर पे आता है उसको प्रयोग करना उचित नहीं समझते गांव के लोग, और इसको देव के प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। और पूजा पाठ की प्रक्रिया में भी ये, जैसे कि महुए का जो शराब बनता है वो प्रयोग होता है, वैसे सल्फी प्रयोग होता है। और इसके सल्फी के पेड़ को लगाने की प्रक्रिया भी जो है बहुत ही इनका पौराणिक रूप से जो है पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। इसका बीज भी जो है ऐसे नहीं कि कहीं पे उगा हुआ है तो ला के लगा लें। इसको जो है विधिवत जो है एक पूजा पाठ की प्रक्रिया के तहत पहले से तय कर रहता है कि अमुक घर से हम लाएंगे, तो वहाँ जाके लोग वहाँ से लाएंगे। तो एक एक पेड़ का पूरा एक इतिहास रहता है कि इसकी माँ कौन है, इसका माँ का माँ कौन है, इसका पूरा परंपरा कौन है। सब पेड़ का जो है जैसे आदमी का इतिहास होता है वैसे ही एक पेड़ का भी इतिहास होता है। तो जब ये शुरुआत होता है सल्फी का तो एक बड़ा उत्सव होता है और उसमें इनका जो सिरा है वो पूजा पाठ करता है। फिर उस समय जो है सभी देव देवताओं का आह्वान होता है। उस समय जो है बलि भी होती है मुर्गे की। एक तरह से वंश वृक्ष, मतलब जैसे पेड़ को किसने लगाया, उससे पहले किसने लगाया, इसका इतिहास ये रहता है। यहाँ के जो सिरा होगा उसको पता होगा कि ये इसका पुरखा कहाँ है। अच्छा,
तो सीधा जो है उन सबको याद करके फिर पूजा पाठ करता है। और पहली बार जब सेल्फी निकलता है तो उसको पूरा गांव के सारे लोग मिलके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, सबको बांटा जाता है। जैसे आपने बताया कि बलि भी दिया जाता है मुर्गे का या सुअर जी का, जी। तो ये और एक मान्यता है कि सेल्फी को जो एक व्यक्ति निकाल रहा है, जिसने पहली बार काटा है, तो वही निकालेगा। अगर किसी कारण से वो गांव चला गया है और या खेत में रह गया या किसी कारण से नहीं आ पाया तो सेल्फी नहीं उतरेगा। तो ये मतलब जैसा बता रहे हैं, जैसी मान्यता है गांव में कि सेल्फी के पेड़ से जिसने एक बार रस निकाला या जो इस प्रक्रिया की शुरुआत करता है वही लास्ट टाइम तक उस पेड़ से रस को निकालता है, अन्यथा दूसरा कोई इस पेड़ में नहीं चढ़ सकता। नहीं तो ये माना जाता है कि सेल्फी का पेड़ सूख जाता है, बंद हो जाता है, फिर नहीं निकलता है। और उसके साथ साथ और बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे आसपास के जंगल में आग लग गया तो भी ये लोग मानते हैं कि फिर सेल्फी के पेड़ में फिर रस नहीं निकलेगा। तो इस कारण से यानी इसके साथ ऐसा जो है जंगल में आग ना लगे उसके भी ये लोग रक्षा करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस कदर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यदि जंगल में आग लग जाता है तो सेल्फी से ये लोग सेल्फी के पेड़ पर चढ़कर रस नहीं निकालते, इस तरीके से भावनाएं इनकी जुड़ी हुई हैं। निश्चित, मतलब जंगल में आग ना लगे करके भी गांव के लोग चिंतित रहते हैं। तो सेल्फी के पेड़ बड़ा इनके लिए प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक महत्व रखता है। और आर्थिक की बात जो है, जहाँ तक एक एक आदिवासी एक एक पेड़ से एक सीजन में 25,000 30,000 तक कर लेते हैं। एक समय था जब ये पेड़ को जो के लेके जो है, जब ये इस तरह का व्यावसायिक युग नहीं था, तब भी जो है शादी आदिवासियों के जो है शादी की प्रक्रिया में भी इसका उपयोग होता था। और ये मानता था कि जिसके घर में ज़्यादा सेल्फी का पेड़ है तो ज़्यादा संपन्न है, तो वहाँ बिटिया ज़्यादा खुश रहेगी, इस तरह का मान्यता था। अच्छा, मतलब जिसके यहाँ सेल्फी का पेड़ है बेटी वहीं ब्याही जाएगी, ऐसा? अच्छा, कुछ जगहों में पश्चिम बस्तर और दक्षिण बस्तर में तो सेल्फी के पेड़ को दहेज में भी देते हैं। अच्छा, लड़की की शादी हुई तो मतलब एक लड़की की या लड़के दोनों पक्ष से जो है एक भेंट के रूप में देते हैं। तो मतलब कुछ घर यहाँ तो इस एरिया में जहाँ हम खड़े हैं उत्तर बस्तर में, यहाँ पे घरों में ही ज़्यादा इसको सुरक्षित रखते हैं। मगर मध्य बस्तर में, अबूझमाड़ में और पश्चिम और दक्षिण बस्तर में, ये खेतों में भी और जंगल में रहते हैं। तो जंगल में भी जो है लोगों का बटा हुआ रहता है कि किसका किसका सेल्फी है, तो उसके हिसाब से वो। ठीक है, हमारे साथ गांव के सरपंच भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। और ये आप बताइएगा कि जैसे पहले तो सेल्फी को बेचा नहीं जाता था, अब बेचने की जो है परंपरा शुरुआत हो गई है। सड़कों पर लोग सेल्फी को बेचते हैं और अच्छा खासा उनको दाम भी, कीमत भी मिल जाता है उसका। तो एक पेड़ से मान लीजिए कि जैसे अगर सेल्फी का रस निकलता है तो कितना एक सीजन में लगभग कमाया जा सकता है? नहीं, देखिए, पहले यह था कि लोग इस चीज़ को सामूहिक ढंग से, जैसे छट्टी मरने या जो भी अपने जो उस घर में कोई देवी कार्य हो गया, उस पर्पज़ से उसको यूज करते थे। पर दिनों दिन लोगों में क्या है कि आवश्यकताएँ बढ़ा है, तो वो एक पहले क्या होता था कि इस रस को जो है वो गांव तक ही सीमित था। अभी लोग शहरों की ओर उसको बाजार तक ले जा रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है फायदा है, हाँ, इसको बेचने से हमको आय का स्रोत जो है वो आ रहा है। तो अब लोग फिर उस ढंग से उस बाज़ारों में ले जाके बेचते हैं और शहर से लोग गांव तक उसको लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो जिसके पास जो होता है, निकलता है, उसका आमदनी में इफाजा हुआ है। तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ को लगाने में अब बढ़ोतरी हो रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है कि पेड़ घट रहे हैं? नहीं, बढ़ रहा है, पेड़ तो बढ़ रहा है। पर ये दिक्कत ये है कि अभी कुछ दिनों से, जैसे मेरे ही घर में करीब 75 पेड़ थे, पर वो बीमारी से जो है 1 साल में पूरा ख़त्म हो गए। तो एक बड़ा ये कारण है कि ये सेल्फी का जब बार मरना शुरू हो गया, पेड़ बड़ा पेड़ मर रहा है जो निकलने की स्थिति में रहता है। तब तो ये बीमारी से जो है बहुत लोगों को नुकसान तो है। अब ये कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इस पर अभी तक जो है ना गांव की तरफ से पहल हुआ, ना शासन प्रशासन की तरफ से पहल हुआ। कुल मिला के कह सकते हैं कि आज भी समाज में एक सेल्फी का पेड़ सामाजिक तरीके से एक दूसरे के साथ बांधे रहने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। निश्चित रूप से तो सेल्फी मुख्य रूप से बस्तर के रीजन में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। सेल्फी का अगर हम इसके अपन वानस्पतिक की ओर जाएं तो इसका वानस्पतिक नाम जो होता है कैरियोटा यूरेंस होता है, जो कि ताड़ कुल का होता है।
और ये इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 40 फीट इसकी ऊंचाई होती है। और इसमें 2 तरह के सल्फ़ी के पौधे पाए जाते हैं बस्तर रीजन में, एक ड्वार्फ और एक लॉन्ग। तो ड्वार्फ किस्म के जो सल्फ़ी के जो पौधे होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, इनमें से 8 साल में इसमें से रस निकलना शुरू हो जाता है। और जो बड़े पौधे होते हैं लॉन्ग वाले, उसमें 15 साल में। तो कब तक ये रस देते हैं? हाँ, अपन रस की अगर बात करें तो जब रस निकलना शुरू होता है तो ये लगभग ठंड के सीज़न में रस निकलना शुरू होता है। तो ये 2 बार इसमें रस निकाला जाता है। एक बार हम रात को बांधते हैं तो उससे सुबह निकाल लेते हैं, और सुबह बांधते हैं तो फिर हम शाम में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से 24 घंटे का अगर हम कैलकुलेशन करें तो लगभग अच्छे किस्म जो है मैच्योर हैं पौधे, उसमें से 30 से 35 लीटर एक पौधे से निकलता है। अब अगर रस की बात करें कि कब तक ये रस देता है, तो ये मान के चले हमें कम से कम 8 से 10 साल, मतलब रस निकलने से 8 से 10 साल तक ये हमको रस बराबर मात्रा में देता है। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, उद्यानिकी विभाग में और प्रयोग होने चाहिए। अभी हाल ही में जो है छिंद का जो पेड़ है, जिससे रस निकाल के गुड़ बनाने का काम जो है जगह जगह होता है, तो उसमें ऐसे टेक्निक का विकास किया गया है कि रस निकालने के बाद भी वो पेड़ ना मरे। तो ऐसा ही सल्फी के पेड़ को लेके कोई प्रयोग होना चाहिए। कुल मिला के कह सकते हैं कि आज भी समाज में एक सल्फी का पेड़ सामाजिक तरीके से एक दूसरे के साथ बांधे रहने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। निश्चित रूप से। छिंद भी सल्फी से मिलता जुलता है, और इसका अपन वनस्पति के नाम इसको जानना चाहें तो फाइनिक्स स्पीसीज करके आता है, जिसमें कई तरह की कैटेगरी हैं और कई तरह के जो जंगली प्रजातियां हैं। इसमें जो अपन बात करते हैं रस निकलने का, तो ये रस लगभग सल्फी से पहले इसमें रस निकलना शुरू हो जाता है। 7 से 8 सालों में इसमें से रस निकलना शुरू हो जाता है, और लगभग 7 से 8 साल बाद रस निकलना शुरू होता है, और 8 से 10 साल तक इसमें रस निकलते रहता है। इस छिंद का काफ़ी महत्व है, जैसे कि वहाँ के लोग, बस्तर के लोग इसे पूजा में भी उपयोग करते हैं। खासकर बस्तर के ग्रामीण इलाकों में अगर हम घर देखें तो छिंद से घर को बिछाए रहते हैं। कृषि में इसका बहुत उपयोग होता है। छिंद से इन लोग स्टोरेज बिन जो लोकल लेवल का आता है वो भी बनाते हैं। इस तरह कृषि में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। भर गया होगा ना, अभी अच्छा वाला होगा ना। ये बोतल कहाँ गया हम लोग का, भरवा दीजिएगा ना। दिखाइए दिखाइए दिखाइए।